2014 में हम जीते थे, 19 में जीते थे, अभी 24 में भी उससे भी बड़ी मार्जिन से हम जीतेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस प्रकार के काम अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में महायुति के माध्यम से हुए हैं, जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में देश में काम किया है और महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र में पिछले 7.5 साल में जिस प्रकार से काम किया है और अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उससे जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद और समर्थन ये महायुति को अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त होते हुए दिख रहा है और एक बहुत बड़ी जीत महायुति को इस चुनाव में अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेज न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन का डेट तय हो गया है और सभी पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि हमें किस तरह से इस जो विधानसभा का चुनाव है जीतना है। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी उलटफेर हुआ है, तो यहाँ से आज अंधेरी विधानसभा में है और यहाँ से शिवसेना महायुति की तरफ से अमित साटम जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 का चुनाव इन्होंने जीता, तो सर जानना चाहेंगे क्या इस बार हैट्रिक लगेगी आपकी? 2014 में हम जीते थे, 19 में जीते थे, अभी 24 में भी उससे भी बड़ी मार्जिन से हम जीतेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस प्रकार के काम अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में महायुति के माध्यम से हुए हैं, जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में देश में काम किया है और महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र में पिछले 7.5 साल में जिस प्रकार से काम किया है और अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उससे जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद और समर्थन ये महायुति को अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त होते हुए दिख रहा है और एक बहुत बड़ी जीत महायुति को इस चुनाव में अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त होगी। अभी तक देखा जा रहा है कि आपके अपोजिट में कोई मुकाबला करने वाला कैंडिडेट दिख नहीं रहा है। देखो, हमारे सामने कौन खड़ा होता है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, हम हमारे काम के ऊपर ध्यान देते, हमारे कैंपेन के ऊपर ध्यान देते और हमने जो काम पिछले 10 साल में किए हैं वो लोगों के सामने रखना, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, हमारे कैंपेन पे ध्यान देते हैं। सामने कौन है, वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो आने वाले अगले 5 सालों में आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर आप जीत के आते तो? आने वाले 5 सालों के लिए संकल्प पत्र ऑलरेडी हमने घोषित किया है। एड्यूटेनमेंट थीम पार्क है डीएन नगर का, फिर यहाँ पर मल्टी यूटिलिटी सिविक फैसिलिटी है, हॉकिंग जोन्स है, मरीन एंटरटेनमेंट जोन है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ के डीएन नगर और आजू बाजू के परिसर का जो विकास जो है वो हाइट रिस्ट्रिक्शन के वजह से रुका हुआ है, उसकी फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट में मूवमेंट में है। महाराष्ट्र शासन ने एक सकारात्मक वहां पर फाइल भेजी है, वो भी अगले 2 महीने में क्लियर होगी। ये सारे काम करके लेना, ये हमारा आगे आने वाले समय के लिए हमारी प्रायोरिटी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।